किसी बहुपद एफ ऑफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या, मतलब इस ग्राफ को देखकर तुम बताइए कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है। देखो मैंने बताया था आपको, अगर जो भी दे रखा हो, चाहे y बराबर दे रखा है जैसे कि एफ ऑफ एक्स, या फिर y बराबर दे रखा है पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स, इस बात को याद रखेंगे जो यहाँ अंदर दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, अंदर दिया हो x दे रखा है, तो आप x एक्सिस के प्रतिच्छेदक जो पॉइंट होंगे उनको देखेंगे, यानी कटाक्ष बिंदुओं को देखेंगे जो x एक्सिस पे कट रहे होंगे। अगर यहाँ x की जगह y दिया होता गलती से, या z दिया होता, तो आपने देखो x और y ही देंगे, वैसे तो z नहीं आएगा यहाँ पे, तीसरा आरेख नहीं बनेगा, x और y देंगे। देखो x ये है, x y ये है, ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, x अक्ष y अक्ष, ये ऋणात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है ना, ये बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब यहाँ हमारा p ऑफ x बहुपद, बहुपद बिंदु किसके निकालने हैं हमें, यानी शून्यांक किसके निकालने हैं, x अक्ष के, जो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहे हों, काट रहे हों। तो देखो कितने बिंदु हैं, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तो इसका मतलब P ऑफ एक्स हमारे कितने हो गए, तीन, तीन बिंदु, यानी शून्यक कितने होंगे, तीन शून्यक होंगे। शून्यकों की संख्या, संख्या बराबर कितनी आएगी, तीन आएगी, किसके लिए, P ऑफ एक्स के लिए, P ऑफ एक्स के लिए। अगर यही बात P ऑफ वाई पूछ लेता है यहाँ पे, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या फिर एक होती, क्या होती, एक होती। ये बात बस मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ, है ना। P ऑफ वाई अगर दिया होता तो शून्यकों की संख्या क्या होती बेटा, एक होती। उसके लिए आप क्या काउंट करते, ये वाला काउंट करते, ये यहाँ पे जो टच कर रहा है, बाकी उसे कोई मतलब नहीं होता, हम उसे काउंट करते। तो यहाँ पे P ऑफ वाई के लिए, पाई के लिए शून्य कितने होते, शून्यक बराबर एक होता, सिर्फ एक, है ना। ये बात ध्यान रखना, जब भी हमारा आरेख दे रखा हो और आरेख में हमसे पूछे शून्यकों की संख्या, तो आप देखेंगे कि आप किसके लिए निकाल रहे हैं शून्यक, ठीक है, किस आरेख के, मतलब x के लिए या y के लिए। तो उसको ध्यान में रख के तब यहाँ पे हम शून्यक काउंट करेंगे। क्लियर है।